हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th पर। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में हिंदी का 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 15 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? A5, बी 8, C 10, D 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका ये सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये द्रव्यवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ए पिछड़ा वर्ग, बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग, डी मध्यम वर्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दलित वर्ग हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी रोमन, डी गुरुमुखी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। चलिए, आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई? ए जीवनानंद दास, बी में आपका विनोद कुमार शुक्ल, सी में आपका प्रयाग शुक्ल, डी में आपका कुंवर नारायण। इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये प्रयाग शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? कपोल का अर्थ है? ए सिर, बी ललाट, सी में आपका गाल, डी चेहरा। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ये गाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर जो क्वेश्चन है, निर्वासित का अर्थ है? ए प्रवास, बी आवास, सी बेघर, डी घर। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये आपका बेघर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? ए पौ, बी छौ, सी सौ, डी जो है आपका टौ। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है ये ऑप्शन नंबर बी आपका छौ, जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नंबर क्वेश्चन क्या है? नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ए राम पुद्धार शर्मा, बी में आपका राम स्नेह शर्मा, सी में आपका रामानुज शर्मा, डी में आपका रामावतार शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका है रामावतार शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेन सेन साहब की मोटर कार थी? ए स्ट्रीमल इन, बी में आपका मारुति 800, सी में आपका है इंडिका स्ट्रीमल, डी में आपका डिजायर मोटर कार। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका ये स्ट्रीमल इन, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में 15 फरवरी को हूबहू ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? ए दहते विश्वास, बी में आपका दही वाला मंगम्मा, सी में आपका नगर, डी में आपका माँ हो जाएगा। चलिए, इसका जो आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका ये दही वाला मंगम्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? ए कन्नड़, बी तमिल, सी मराठी, डी गुजराती। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका है कन्नड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन स्वेच्छा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? ए लक्ष्मण, बी गुणनिधि, सी आपका च्यू, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ये गुणनिधि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण की? ए देश को माना है? ए जापान को, बी श्रीलंका को, सी भारत को, डी कनाडा को। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये आपका भारत को इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर जो क्वेश्चन है, मेरा जूता फट गया। इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे?
ए में आपका द्रव्यवाचक, बी में आपका जातिवाचक, सी में आपका भाववाचक, डी में जो है आपका समूहवाचक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये जातिवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ये नी प्लस अनुस्वार, नी प्लस विसर्ग प्लस विवाद जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यन, डी अयादी। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये अयादी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, ए माँ, बी बेटी, सी सास, डी पत्नी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये पत्नी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? बंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए श्रीनिवास, बी सातकोटी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी में जो आपका सुजाता। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ईश्वर पेटलीकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ये पवित्र का जो संधि विच्छेद है क्या होगा? तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये पो प्लस इत्र, जो आपका ये पवित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ए संस्कृत, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी अमेरिकन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये लैटिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ए जंगली जीवन में, बी शिक्षित जीवन में, सी आपका अनिश्चित जीवन में, डी जो आपका ये विकसित जीवन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये जंगली जीवन में, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? असुरों के पास नहीं थे ए विधाएं, बी शक्ति, सी युद्ध कौशल, डी में जो आपका लोहे के अस्त्र। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये लोहे का अस्त्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निर्गुण का संधि विच्छेद है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? ए सीता, बी पपाती, सी गीता, डी लक्ष्मी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये पपाती, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? ए सातकोड़ी होता, बी ईश्वर पेटलेकर, सी श्रीनिवास, डी सावर दैया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सावर दैया, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है आपका दीर्घायु में समास बताइए। ए द्विगु, बी द्विविन, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचानन में समास बताइए। तत्पुरुष, द्विगु, द्विन, बहुव्रीहि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये डी जो है आपका ये बहुव्रीहि, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4ठी सदी। इसका जो सही आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये 8वीं सदी, इसका सही आंसर है। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए पूर्वी क्षेत्र से, बी पश्चिमी क्षेत्र से, सी दक्षिणी क्षेत्र से, डी उत्तरी क्षेत्र से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये दक्षिणी भारत से, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ए 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये, डी 13 रुपये। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 11 रुपये, इसका सही आंसर है।
चलिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, त्रिनेत्र त्रिनेत्र में समास बताइए। ए में आपका द्विगु, बी में आपका दंड द्विंद्र, सी में आपका बहुव्रीहि, डी में आपका तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर द्विगु, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकंठ में समास बताइए। ए द्विगु, बी द्विंद, सी अव्ययीय भाव, डी में आपका तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका अव्ययीय भाव, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। ए प्रो, बी परी, सी प्रति, डी परा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रति, इसका सही आंसर है। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी चोरी के इल्जाम के कारण, डी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी के इल्जाम के कारण। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। ए के एम हिंदी संस्थान, बी जो एम हिंदी संस्थान, सी में आपका हिंदी साहित्य अकादमी, डी में आपका राष्ट्रीय भाषा परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा के एम हिंदी संस्थान। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निराला साहित्य की कौन सी, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी शिव पूजन सहाय, सी में आपका अशोक वाजपेयी, डी में आपका रामविलास शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है रामविलास शर्मा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिस में कौन सा उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अधि, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये अभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये परी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर जो आपका, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाक है। ए छठी पीढ़ी, बी सातवीं पीढ़ी, सी 9वीं पीढ़ी, डी में जो आपका है डी में आपका 8वीं पीढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये 7वीं पीढ़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक नाटक अकादमी अवार्ड मी तब उनकी उम्र क्या थी। मिली तब उनकी उम्र क्या थी। ए 27 वर्ष, बी 26 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 24 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका है 27 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ। ए भारत के वीरों के लिए, बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी यूरोप के वीरों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, टिकाऊ में प्रत्येक बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आओ, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, तैराक में कौन सा प्रत्यय है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये आग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये प्रतिवादी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अशोक वाजपेयी की रचनात्मकता कीर्ति, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कीर्ति कौन सी है। ए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, बी में आपका नदी के किनारे से भी नदी है, सी में आपका ए और बी दोनों डी में है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका सी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनसे कौन सा है। ए भारत भक्त ऑफ कास्ट, सी में आपका नके के प्रब्ध, डी में आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। ये थोड़ी सी जगह, बी में आपका कविता का गर्भ, सी में आपका बहुरी अकेला, सी में आपका पहचान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है
पहचान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं 1 से 50 तक का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ मैं हिंदी का, जो आपके एग्जाम है 15 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।